इस हमले में पाकिस्तान के कितने लोग मारे गए हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से सटे हुए इलाके में पाकिस्तानी सेना ने हेलीकॉप्टर से भी गोलीबारी की है। यानी एक बार फिर से रात के अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से की गई है बड़ी कार्रवाई। तालिबान भी अपना प्लान बना रहा है और ये वार पलटवार का खेल जिसमें लगातार टकराव बढ़ा है। अफगान पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके पर यह हमला हुआ। कुनार प्रांत के नवापास में रॉकेट से हमला हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और टीटीपी के एक्शन से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से हमला किया है। यानी वार पलटवार जारी। अफगान पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके पर यह हमला हुआ है। रात के अंधेरे में एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया क्योंकि टीटीपी के एक्शन से बौखलाई हुई है पाकिस्तानी सेना। जिस तरीके से पुलिस चौकियों को निशाना बनाया गया या फिर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के जवानों की जान जा रही है, इसको लेकर पाकिस्तानी सेना भी बौखलाई हुई और इसी बौखलाहट में किया है ये बड़ा एक्शन, किया है ये बड़ा हमला। रॉकेट से हमला किया गया है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने किया है हमला। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ ये इलाका है कुनार प्रांत का, जहां पर रॉकेट से हमला किया गया। बड़े नुकसान की बात सामने आ रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टसल है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुनार प्रांत में नवापास में रॉकेट से हमला हुआ है। टीटीपी के एक्शन से पाकिस्तानी सेना जाहिर सी बात है बौखलाई हुई है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने किया है बड़ा हमला। कुनार प्रांत में नवापास का ये इलाका बताया जा रहा है जहां रॉकेट से हमला हुआ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ ये इलाका बिल्कुल, जहां बड़ा हमला किया गया। हालांकि तालिबान भी लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी चौकी पर जो कब्जा किया उससे भी बौखलाहट पाकिस्तानी सेना में। ऐसे में टीटीपी आतंकियों ने इसी इलाके में पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा किया था और उसी के जवाब में माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से किया है बड़ा हमला। कायरता दिखाते हुए रात का वक्त चुना गया। अफगानिस्तान के अंदर बड़ा रॉकेट हमला बोला है। अफगानिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार रात को करीब 1:30 बजे कुनार प्रांत के सराकानो जिले के नवापास इलाके में रॉकेट हमला किया। इस हमले में कई पशुओं के मारे जाने की भी खबर है। बड़ी तादाद में लोगों को घर छोड़कर यहां से भागना पड़ा। पाकिस्तानी हमले का अफगान तालिबान के सैनिकों ने करारा जवाब भी दिया है। कितने लोग मारे गए हैं इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, पाकिस्तान एक बार फिर से कायराना हरकत की है, रात के अंधेरे में हमला किया, कई लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। कुनार प्रांत के नवापास इलाके में ये जो हमला किया गया है इसमें कितना नुकसान हुआ है, कोई अंदाजा है क्या? देखिए, अभी तक किसी भी जान जाने की जो है वो जानकारी नहीं मिली है, मगर काफी जो घर वहां पे कुछ डैमेज हुए हैं, कई मवेशी जो हैं वो मारे गए हैं। दरअसल परसों रात 2 बजे की घटना है जब अचानक से कुनौर इलाका जो पड़ता है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल जो है वो दागी गई और इस मिसाइल दागे जाने के तुरंत बाद जो है वहां पर एक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद वहां पर तफरी मच गई। क्योंकि जब मिसाइल दागी गई तो इस चीज के लिए जो वहां के जो लोग थे अफगानिस्तान के, उनको लग गया था कि पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक के बाद हो सकता है ये कार्रवाई हो। तो अफगानिस्तानी सेना ने तुरंत इसकी जो है लोगों को अलर्ट किया और उसके बाद लोगों ने वहां से फ्लाइंग करके अलग जगह पर अपना ठिकाना जो है वो बनाया, उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया। मगर इस हमले के बाद कहीं ना कहीं दोनों ही देशों में तनाव और बढ़ेगा और उसकी पीछे की वजह बड़ी साफ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अफगानिस्तान में तालिबान के नाम पर जो है हमले किए जा रहे हैं। पहले एयर स्ट्राइक किया गया और अब जो है इस तरीके से मिसाइल दागना, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब जो है वो दोनों सेनाओं के बीच, अफगानिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच जो है वो कहीं ना कहीं संकट बढ़ेगा। पहले ही अफगानिस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक के बाद जो है कई पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया था और उसके साथ साथ तालिबान की जो टीटीपी तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसने जो है वो पाकिस्तान पर एक्शन दिखाया था। अब इस मिसाइल दागने के बाद एक बार फिर से ये जो है देखा जा रहा है कि अब अफगानिस्तानी सेना किस तरीके से कार्रवाई करती है और कैसे पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाती है।
अब जिस तरीके से टीटीपी यहां पर पहले भी जवाब दे रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब एयर स्ट्राइक हुई अजय, उसके बाद से लगातार टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़ रहे थे। कभी पुलिस चौकी पर निशाना बनाना, कभी सैनिकों पर सीधे तौर पर हमला कर देना, या फिर पुलिस वाले कैसे भागते हुए नजर आए, वो तमाम तस्वीरें हमने देखी। ये सिलसिला अभी चल ही रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से दूसरा एक्शन हो गया है। क्या अब इसे युद्ध की स्थिति सीधे तौर पर समझा जाए, सीधे तौर पर टकराव? देखिए, बिल्कुल इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जैसे आप देखें तो सीरिया में जो हालात बने, इससे पहले इजराइल हमास की बात करें, रूस और यूक्रेन के बीच में देखें तो आहिस्ता आहिस्ता पहले एक तरफ सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद वो फैलता फैलता आगे फैल गया। तो ऐसे में इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि यकीनन अफगानिस्तान जो है कितना बर्दाश्त करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मगर उसके बावजूद टीटीपी के हमलों को रोकने के लिए या उसके नाम पर जो है अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर वहां पर लोगों को निशाना बनाना, और वो भी सिविलियंस को, वो अपने आप में पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से पहले एयर स्ट्राइक और उसके बाद मिसाइल से हमला करने के बाद अफगानिस्तान की जो नाराजगी है, उसके तहत अब आगे की जो कार्रवाई होगी उसको झेलना पड़ेगा। और जब अफगानिस्तान के जो टीटीपी सरकार बनी है, तहरीके तालिबान की सरकार वहां पे चल रही है, वो सरकार पहले कितनी खूंखार थी, जो अमेरिकन फोर्सेस का मुकाबला कर चुकी है, और अमेरिकन फोर्सेस को वहां घुटने टेक कर वापस लौटना पड़ा था, वो उनको कुछ नहीं कर सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है ये देखना होगा, और पाकिस्तान को भी जवाबी कार्रवाई मिलेगी। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अब ये रॉकेट से हमला हुआ है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगतेगा। अगर पाकिस्तान की सेना में सैनिक डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं बड़ी संख्या में, अगर वो इस टक्कर को नहीं चाहते, अगर वो इस युद्ध की स्थिति को नहीं चाहते, टीटीपी के लड़ाकों को अपने से ज्यादा काबिल या ये कहिए खूंखार समझ रहे हैं, तो इसमें तो ये स्थिति और खूंखार होने की तरफ आगे बढ़ रही है। जब अजय पहली बार ये एयर स्ट्राइक हुई थी, तब भी ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी सेना ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। अब ये रिपीट किया गया, इस बार रॉकेट से हमला किया गया, और यहां भी बड़ा नुकसान हो सकता है। वो बात अलग है कि संख्या अभी सामने नहीं आई। देखिए, बिल्कुल अपने आप में देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, वो साफ बताता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं किसी की शय पर ये चीजें कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो पाकिस्तान अगर इस तरीके से अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर वहां पे टारगेट करेगा तो उसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। और पाकिस्तान ये गलतियां तब कर रहा है जब पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई जो है वो बेहद गंभीर तरीके से चल रही है। आप देखें तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान और तमाम इलाकों में लगातार पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। आप देखें बलोचिस्तान के इलाके में कैसे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान को धूल चटा रही है और लगातार पाकिस्तान को निशाना बना रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं पाकिस्तान की सियासत के चलते भी हैं, क्योंकि इमरान खान की पार्टी लगातार पाकिस्तान की मौजूदा सरकार जो शहबाज शरीफ की है उसके लिए परेशानियां खड़ी कर रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान इस तरीके से अगर हवाई हमले करके या फिर रॉकेट से हमला करके, मिसाइल से हमला करके अगर अफगानिस्तान को छेड़ने का प्रयास कर रहा है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को यकीनन भुगतना पड़ेगा। और खासतौर पे अगर आप देखें तो जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानी सेना के जो खैबर पख्तूनख्वा में तैनात सेना के जवान थे, जब वो इस्तीफा देने के में लगे हों, ऐसे में उनको किस तरीके से पाकिस्तानी सेना को किस तरीके से इस वक्त डिमोरलाइज होकर रही होगी, वो आपके अपने आप में देखा जा सकता है। और जब टीटीपी के लोग अंदर खाने से पहले से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पर अफगानिस्तान की सेना का सपोर्ट मिलेगा तो वो और खतरनाक हो जाएंगे। अब ये जो स्थिति है वो और ज्यादा खतरनाक होती हुई दिख रही है। आपने बताया शुक्रवार रात को ये हमला किया गया पाकिस्तानी फौज के जरिए, और इसमें पाकिस्तान अफगान सीमा पर यह हमला किया गया, रॉकेट से हमला किया गया है, जिसका जवाब अब तालिबान अपने तरीके से देने की तैयारी में है। क्या कुछ खबर है क्या इस हमले के जवाब के तौर पर अजय? देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान की तरफ से पहले भी साफ किया गया था कि पाकिस्तान की किसी भी जो हमले का जवाब दिया जाएगा एयर स्ट्राइक के बाद, उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जो चौकियां थी उन पर हमला किया, और उसके बाद अब रॉकेट से रॉकेट दागा गया है। तो उसके बाद जो अफगानिस्तान एक बार फिर से रिएक्ट करेगा, कहाँ करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, ये अफगानिस्तानी सेना खुद तय करेगी, और इसी को लेकर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं।